हे हाय फ्रेंड्स। सो आज हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों बैंक्स ने Q1 FY27 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और उन्हीं रिजल्ट्स को थोड़ा सा आज हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। सो द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन थिंग्स। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तब तक आप अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। सो एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। सो टू ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है, ये दोनों बैंक्स ने रिजल्ट्स जो है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा दोनों बैंक्स के लिए। बट ऑब्वियसली एक बैंक ऐसे बैंक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है रिजल्ट्स में, थोड़ा सा कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक का जो फोकस है वो अभी भी जो बैलेंस शीट इंटीग्रेशन पे चल रहा है आफ्टर द मर्जर। सो एचडीएफसी बैंक इज ट्राइंग टू improve the funding cost and gradually they want to shift towards a more retail oriented loan book। मतलब earlier the idea, मतलब पहले जो था ना, HDFC Bank was more of a retail bank, then it became little bit of corporate bank, then again they want to become retail bank। और ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये कॉर्पोरेट मतलब होलसेल लेंडिंग ज्यादा होती थी, फिर रिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस किया। अब धीरे धीरे मतलब जो रिसेंट ग्रोथ नंबर्स आए उसमें कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो है वो आईसीआईसीआई बैंक की अच्छी है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो काफी इंटरेस्टिंग है सारी चीजें। बट स्टिल आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक इज फोकसिंग ऑलमोस्ट ऑन ऑल ऑपरेशनल मेट्रिक पे, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, रिटर्न्स भी काफी हेल्दियर है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें पहले हम बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो थोड़ा सा फास्ट ग्रो होता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक जो है वो साइज में काफी लार्जर बैंक है। बट दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि थोड़ा सा पेस जो है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा स्लो है। तो उसी को समझेंगे। सो एडवांसेस पे पहले बात करते हैं, यानी कि लोन्स जो बैंक ने दिए हुए हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने का जो अगर टोटल एडवांसेस बुक हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 30.37 लाख करोड़। ओके, ये नंबर है इनका। ईयर ऑन ईयर अगर यहां पे हम ग्रोथ देखते हैं एडवांसेस में, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 15.56%। ये वाईओवाई नंबर है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम ये नंबर देखते हैं, सो दैट इज 3.41%। दिस इज द क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात यहां पे करते हैं तो 16.31 लाख करोड़ रुपीस का ये एडवांसेस का बुक है बैंक का, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 19.6%। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर है 5%। सो यहां क्लियरली अगर विनर की हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक ईयर ऑन ईयर 19.6% से ग्रो हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर क्रेडिट ग्रोथ जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के पास है यहाँ पे, ये हमने समझना चाहिए। अब डिपॉजिट्स की बात करते हैं कि डिपॉजिट्स कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है, टोटल डिपॉजिट्स, दैट इज 31.71 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 31.71 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं तो 14.71% से ये डिपॉजिट ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 2.11%। वही अगर हम डिपॉजिट की डिपॉजिट बुक अगर देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 18.34 लाख करोड़। ठीक है, सो ये ग्रोथ यहां पे 14% है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज 2.2%। तो यहां ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में एचडीएफसी बैंक हैज आउट परफॉर्म्ड आईसीआईसीआई बैंक, दो द मार्जिन इज नॉट वेरी हाई, 0.71% से हाइयर है वो ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट यहां पे आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग बेटर। सो दोनों बैंक्स के लिए अगर हम देखते हैं तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो हेल्दी है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं दैट इज ईयर ऑन ईयर। ओके, सो एचडीएफसी बैंक यहां पे थोड़ा सा आउटपेस करके चल रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कासा एंड फंडिंग के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो कितना है? तो एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो है
32% का। विजाविज आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशियो है 39.5% का। कासा जितना ज्यादा उतना अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये सबसे लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, यही वो डिपॉजिट्स है वो बैंक के मार्जिन्स काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव करते हैं। तो यहां पे सीधा क्लियर विनर आईसीआईसीआई बैंक नजर आ रहा है। थोड़ा सा मॉडरेशन दो बैंक्स में हुआ है कासा रेशियोज में, बट जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स ज्यादा किसके पास है, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास है। तो डेफिनेटली इस पैरामीटर पे आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग लाइक अ विनर। अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अराउंड 80 to 90% के बीच में है, सो दैट इज हेल्दी। वो उसके ऊपर अगर है तो मतलब ओवर लिवरेज है बैंक का, और उससे नीचे है तो अंडर लिवरेज है, ऐसा काइंड ऑफ थोड़ा सा एक एनालिसिस हम बोल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का जो कॉस्ट क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 95.78%, एंड आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 88.97%। तो यहां पे दिस इज लुकिंग मच बेटर, बिकॉज 95.78% यानी कि 90% के ऊपर। अब ये कुछ समय पहले जब ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ था, दिस पर्टिकुलर नंबर वाज बियॉन्ड 100%। तो तब से लेके अब तक अच्छी तरीके से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है वो अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि कैसे डिपॉजिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर वो एचडीएफसी बैंक की अच्छी है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। So HDFC Bank is working on that all those things. So definitely, I think it will improve over the period, and we should not be surprised कि अगर ये HDFC Bank का भी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 80 to 90% के बीच में जल्द ही आ सकता है। अब तीसरा जो पैरामीटर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का पैरामीटर, उस पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट नंबर की पहले बात करते हैं। सो नेट प्रॉफिट कितना रहा एचडीएफसी बैंक का लास्ट क्वार्टर का? सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 19,060 करोड़ रुपीज। 19,060 करोड़ रुपीज का ये नंबर रहा। तो ईयर ऑन ईयर ये कितना ग्रो हुआ, ये पर्टिकुलर नंबर वो है 4.98%। से दिस इज नॉट वेरी इंप्रेसिव नेट प्रॉफिट ग्रोथ। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे तो डी ग्रो हुआ है बाय 0.84%। ओके, सो मतलब दिस इज नॉट गुड, मतलब सिक्वेंशियली भी और ईयर ऑन ईयर ये नंबर कोई ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे। वीजा वीज आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का नंबर है 14,805 करोड़। 14,805 करोड़। 16% ईयर ऑन ईयर ये ग्रो हुआ है। कितना? 16% ईयर ऑन ईयर ये नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 8.1%। तो दोनों जगह पे यहां पे आईसीआईसीआई बैंक एक क्लियर विनर नजर आ रहा है। भले ही एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट्स में एचडीएफसी बैंक ऊपर हो, बट आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सब्सटैंशियली स्ट्रांग ग्रोथ के साथ ये नंबर डिलीवर कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल लोन बुक की बात करते हैं, एडवांसेस बुक की बात करते हैं, 30.37 लाख करोड़ रुपीस विजाविज 16.31 लाख करोड़ रुपीस। सो ऑलमोस्ट 50 to 53% ऑफ दी के कैपेसिटी पे आईसीआईसीआई बैंक का लोन बुक है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी का हम नंबर देखते हैं तो यहां पे ये नंबर काफी डिफरेंट है। तो यहां दिस इज व्हाट इज, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70%, 70-75% ऑफ दी कंपैरिजन, वहां 52% लोन बुक है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। बट प्रॉफिट का पूल देखोगे दैट इज ऑलमोस्ट 75% कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। सो डेफिनेटली आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग मच बेटर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर्स की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन नंबर नीचे गिरा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट विजाविज अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, दोनों जगह पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पे इंप्रूव हुआ है। व्हाट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन नंबर? एचडीएफसी बैंक करंटली इज एट 3.26% एंड आईसीआईसीआई बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 4.36%। तो यहां पे भी क्लियर विनर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक नजर आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर ऑल्सो। ठीक है, सो यहां आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यूज टू जनरेट मीनिंगफुली हायर लेंडिंग स्प्रेड्स। एचडीएफसी बैंक के जो मार्जिन है वो अंडर प्रेशर क्यों है? बिकॉज जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ था
तो वहां पे एचडीएफसी लिमिटेड बीइंग एन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो डिपॉजिट रेजिंग का, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट रेजिंग का उनके पास कैपेसिटी नहीं था। वो मर्जर के बाद ये सारी चीजें हुई है। तो धीरे 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 आई थिंक, बट एक्सपेक्टेशंस आर कि एचडीएफसी बैंक शुड इंप्रूव द एनआईएम्स, बट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एक्चुअली डिक्रीज हुए। तो दैट्स मतलब वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग लगता है। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में यहां पे बात करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो है 39.2%, विजाविज आईसीआईसीआई बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 38.1%। सो दोनों बैंक्स ऑपरेशनली एफिशिएंट है, बट आईसीआईसीआई बैंक के पास थोड़ा सा स्लाइट एज यहां पे हमें नजर आता है। ठीक है, तो बट जहां जिसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम, वो पर्टिकुलर बैंक इज बेटर कंपेयर टू द अदर वन। तो दैट्स वाई यहां पे भी आईसीआईसीआई बैंक स्कोर करता है। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एचडीएफसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट का नंबर है 1.90%, विजाविज आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न ऑन एसेट का नंबर है 2.49%। ये नंबर जितना ज्यादा उतना अच्छा। What is ROA? ROA remains one of the biggest differentiators between the two banks. रिटर्न ऑन एसेट्स, बैंक के जो एसेट्स है उस पर सबसे ज्यादा रिटर्न जो निकालेगा दैट इज अ गुड बैंक। तो यहां आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सुपेरियर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट के साथ अच्छे मार्क्स यहां पे स्कोर करता हुआ नजर आता है। सो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक इज स्कोरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर ऑल्सो। अब एसेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसमें ग्रॉस एनपीए नंबर्स पे पहले बात करते हैं। तो ग्रॉस एनपीए नंबर्स एचडीएफसी बैंक के है 1.17% एंड नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के 1.38%। तो यहां पे ग्रॉस एनपीए नंबर्स पे एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग बेटर। ओके, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। बट नेट एनपीए नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, मतलब प्रोविजनिंग वगैरह वो सब करने के बाद एक्चुअली नेट एनपीए नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो एचडीएफसी बैंक का नेट प्रोविजन नंबर है नेट एनपीए नंबर है 0.41%, विजा विज आईसीआईसीआई बैंक इज 0.35%। तो यहां पे आईसीआईसीआई बैंक स्कोर कर रहा है ऑन द नेट एनपीए नंबर्स। और ये चीज क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोविजन कवरेज रेशियो। एचडीएफसी बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो है 66% का और आईसीआईसीआई बैंक का है 74.7% का। तो आई थिंक ज्यादा प्रोविजंस करके रखे हैं एंड दैट्स व्हाई नेट एनपीए नंबर इज लेसर कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। सो इट्स गुड थिंग कि भाई अपने रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपने अच्छी तरीके से अपनी करके रखी हुई है। सो आई थिंक ICICI Bank has built a larger provisioning buffer by providing additional comfort against future credit risk. ये समझना ज्यादा जरूरी है, मतलब better risk management in a way. अब कैपिटल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एनालिसिस करते हैं दोस्तों, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे। तो एचडीएफसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 19.6%, विजाविज आईसीआईसीआई बैंक इज 16.84%। तो ये नंबर जितना ज्यादा उतना वैसे अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब we have seen Kotak Mahindra Bank even 23-24% also, so मतलब काफी कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया। बट अगर 20% के नीचे है और टुवर्ड्स भी 20% है, तो आई थिंक इस वे में हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक इज बेटर प्रिपेयर्ड कंपेयर्ड टू आईसीआईसीआई बैंक। सो सिग्निफिकेंटली हायर कैपिटल एचडीएफसी बैंक होल्ड करता है, प्रोवाइडिंग एम्पल कैपेसिटी टू सपोर्ट द फ्यूचर ग्रोथ। ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के एंगल से हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से बेटर नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भी बात करते हैं बिफोर वैल्यूएशन कंपैरिजन। ओके, तो मैनेजमेंट ने, एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट ने क्या हाईलाइट किया है? सो एचडीएफसी मैनेजमेंट ने ये बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्होंने मेजरली ब्रांच एक्सपांशन में काफी ज्यादा किए हैं। सो ओवर द पास्ट 5 to 6 years, मतलब सॉरी इन लास्ट 2-3 years जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए ब्रांच एक्सपांशन में, तो वहां पे 40% ऑफ द ब्रांचेस आर लेस देन 5 year old एचडीएफसी बैंक के पास अगर हम बात करते हैं तो। ओके, तो यहां आने वाले समय में ये बैंक्स जब रिजल्ट्स देने या फिर उसमें से जो रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत बढ़िया प्ले आउट होगा, ऐसा एचडीएफसी बैंक का कहना है। ठीक है, बैंक ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अराउंड 40 to 50 basis points ऑफ इंप्रूवमेंट इन फंडिंग कॉस्ट ओवर टाइम। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर वो होता है तो वो बेनिफिट जो है वो ग्रेजुअल होंगे, इमीडिएट नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई
बहुत सारे जो पैरामीटर्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसा एचडीएफसी बैंक का कहना है। ओके, बाकी आईसीआईसीआई बैंक मतलब इस रिलेटेड तो कुछ नहीं, बट उन्होंने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है, 1.9% ईयर ऑन ईयर बोला है, 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उन्होंने बोला है। दे आर मतलब द ट्रांजिशन टू द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क जो है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मटेरियली इंपैक्ट द बैंक्स नेटवर्थ, ये भी मैनेजमेंट कमेंट्री में थोड़ा सा यहां पे बोला गया है दोस्तों। अब वैल्यूएशन कंपैरिजन पे आते हैं दोस्तों, तो जिसमें फर्स्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं, तो एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 12.02 लाख करोड़ रुपीस। ओके, विजा विज आईसीआईसीआई बैंक का है 10.51 लाख करोड़। आप अगर देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, तो डेफिनेटली अर्लियर एचडीएफसी बैंक यूज्ड टू बी द प्रीमियम वैल्यूएशन बैंक, बट नाउ आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग अ प्रीमियम वैल्यूएशन, प्रीमियमली वैल्यूड बैंक। रिटर्न ऑन एसेट्स के नंबर्स क्या है, 1.9% है एचडीएफसी बैंक के लिए एंड 2.49% है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। सो दिस इज गुड, मतलब आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर अच्छा लग रहा है। पी में वैसे बैंक को पी देखना नहीं चाहिए, प्राइस टू बुक देखना चाहिए, बट अगर कंसिस्टेंट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है तो देन पी रेशियो देख सकते हैं। अर्लियर प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी नहीं होती थी बैंक्स में, एंड दैट्स व्हाई पी की जगह पीबी पे ज्यादा फोकस करना पड़ता था। बट वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी, तो आई थिंक कितने मतलब 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितना रुपए देने के लिए रेडी हो, ये देखना, इसमें कुछ गलत नहीं लगता है हमें। तो पी इज 15.21 फॉर एचडीएफसी बैंक एंड 18.73 फॉर आईसीआईसीआई बैंक। 5 ईयर मीडियन पी अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का है 20.44 और आईसीआईसीआई का है 19.12। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से एक डी रेटिंग हुई है एचडीएफसी बैंक की, और मतलब एक री रेटिंग में आईसीआईसीआई बैंक यहां पे हमें नजर आ रहा है। दो अर्लियर बहुत सारे एनपीएस वगैरह के चक्कर में मतलब वैल्यूएशन मतलब मीडियन पी वगैरह कम ही था आईसीआईसीआई बैंक का, बट रिसेंटली 5-6 सालों में ये काफी इंप्रूव हुआ है। बट आई थिंक ऑन एन एवरेज 5 ईयर मीडियन पी के नजदीक ही ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आता है हमें। प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहां 1.99 टाइम्स पे आ गया, 3 के ऊपर होता था एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो, एंड नाउ इट इज 1.99 टाइम्स। ऑब्वियसली मर्जर आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। विजा विज आईसीआईसीआई बैंक पीबी रेशियो इज 2.77। 5 ईयर मीडियन पीबी की अगर हम बात करते हैं तो 2.94 है एचडीएफसी बैंक का। आप देख रहे हो फिर से ये डी रेटिंग का आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जो आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर है वो 3.09 टाइम्स है। अब 1 ईयर स्टॉक रिटर्न की बात करेंगे तो -22% का रिटर्न, मतलब 22% एचडीएफसी बैंक का स्टॉक गिरा है लास्ट 1 ईयर में। विजाविज आईसीआईसीआई बैंक इज फ्लैट 0.34% से ये नीचे है। सो यहां क्लियरली समझ में आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो मीनिंगफुली लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। सो व्हाट ये दर्शाता क्या है कि ये दर्शा रहा है कि इन्वेस्टर का कंसर्न अराउंड द मर्जर इंटीग्रेशन, फंडिंग कॉस्ट एंड मार्जिन रिकवरी, एंड प्लस रिसेंटली जो गवर्नेंस इश्यूज रिपोर्ट हुए थे, दो कुछ फाइंड आउट हुआ नहीं उसमें से, बट नॉर्मली मार्केट को गवर्नेंस रिलेटेड कोई भी इशू पसंद नहीं आता है। विजा विज आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक कमांड्स अ प्रीमियम because of consistent execution, superior profitability and stronger return ratios. तो ये reasons है why ICICI is trading at little premium valuation. So in a way अगर final takeaway की बात हम करते हैं तो दोनों बैंक्स जो है वो हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अभी, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट दे आर करेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ साइकिल। एचडीएफसी बैंक की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक हैज लार्जेस्ट बैलेंस शीट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लोअर ग्रॉस एनपीएस, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आफ्टर अंडर परफॉर्मेंस, जो लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है 22% से ये गिरा है। बट की ट्रिगर रिमेन्स कि भाई इंप्रूवमेंट इन फंडिंग कॉस्ट एंड एनआईएम रिकवरी होती है क्या, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जो बोला है कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, तो अगर वो वर्कआउट होता है तो डेफिनेटली ये फंडिंग कॉस्ट भी इंप्रूव हो जाएंगे एंड मार्जिन्स भी यहां पे इंप्रूव हो जाएंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक का फाइनल टेक अवे अगर हम देखते हैं तो फास्टर लोन ग्रोथ है आईसीआईसीआई बैंक के पास, हायर कासा रेशियो है, सुपेरियर नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी है, रिटर्न ऑन एसेट्स के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, प्रोविजनिंग भी स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग बफर है बैंक के पास, एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग द प्रीमियम वैल्यूएशन।
तो फॉर इन्वेस्टर्स द चॉइस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वैल्यू मोर। सो अगर आप एचडीएफसी बैंक की तरफ देख रहे हो, ओके, सो मतलब अगर आपको लगता है कि पोटेंशियल री रेटिंग हो सकती है यहां पे, तो एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव नजर आ सकता है लोगों के लिए, ओके। और अगर आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करेंगे तो दो सीकिंग कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन एंड सुपेरियर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ देख सकते हैं। स्टिल आई थिंक इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम योर एडवाइजर एंड देन टेक इन्वेस्टमेंट कॉल्स, ओके। अगर आपको पता करना है कि भाई मॉडल पोर्टफोलियोज में हमारे यहाँ पे कौन से बैंक्स है, तो आप investindia.in को विजिट कर सकते हो और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए दोस्तों। थोड़ा सा लाल रंग का माहौल मार्केट में अभी भी छाया हुआ है, आई थिंक मेजरली बिकॉज ऑफ द यूएस ईरान वॉर, ऑयल प्राइसेस। तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड ईयर फॉर रीस्ट्रक्चरिंग योर पोर्टफोलियोज। तो जरूर मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा investindia.in को विजिट करके। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।